हरिओम मेरे सभी साथकों को प्रणाम। मैं आपका मित्र साथी BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। आज विषय लेकर आया हूँ संत श्री आशाराम बापू जी के अनमोल वचन। मित्रों, आशाराम बापू जी का नाम से ही आपको मालूम पड़ जाना चाहिए कि आशाराम बापू जी वो हैं जो इस धरती पे कई लोगों को मंत्र जाप के माध्यम से नया जीवन दिया। दोस्तों, उनका नाम है संत श्री आशाराम जी बापू। बापू जी बताते हैं मंत्र दीक्षा देते समय कि जिसने मंत्र लिया वो इस लोक का भी अपना उद्धार कर लेगा और उस परलोक का भी उद्धार कर लेगा। दोस्तों, मंत्र जाप के माध्यम से या मंत्र की महिमा बताते हुए बापू जी ने कई लोगों को नया जीवन दिया। और मंत्र जाप की महिमा बताते हुए बापूजी बोलते हैं कि मंत्र जाप से सर्व सिद्धि हो जाती है। यानी कि जो व्यक्ति जिस ट्रेन में बैठा है, बस में बैठा है और उसका दुर्घटना होने वाला भी है, और दोस्तों अगर वो ऊंचा साधक है, जब तब है, तो वो मतलब जो है समय टल जाएगा और रक्षा होती है। बापूजी ने ऐसे उदाहरण सैकड़ों उनके सत्संग प्रवचन में दिए हैं। बापूजी का खुद का उदाहरण आप देखिए कि गोधरा के अंदर जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, दुर्घटना हुआ, तो बापूजी समेत 5 थे उसके अंदर। तो दोस्तों किसी के भी खरोच नहीं आई। और आसाराम जी बापूजी बोलते हैं कि ये मंत्र शक्ति का चमत्कार है। आप वर्ल्ड के अंदर जितने भी क्रैश हुए हैं प्लेन, आप उनका उदाहरण देख सकते हैं कि कौन जीवित बचा। लेकिन आप देखिए बापूजी ये बोलते हैं, तो सच बात है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा बोलते भी दोस्तों, तो मंत्र आप करो। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि मतलब जो यज्ञों में जप यज्ञ में हूँ, यज्ञ नाम जपो यज्ञम अस्मि, मतलब जप यज्ञ में मैं ही हूँ, मेरा ही स्वरूप है, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो दोस्तों कहते हैं कि बापूजी बोलते हैं कि जग में आपको रहना है। लेकिन मैं बापूजी के अनमोल वचन ही कह रहा हूँ। पहला तो आपको मैंने मंत्र जाप बोला, दूसरा बापूजी ये बोलते हैं कि इस जग में रहना है, लेकिन ऐसे रहना है कि अपना कार्य करके, जैसे शाणी मक्खी जो रहती है, चतुर मक्खी, रानी मक्खी, वो किनारे से चाशनी पी के उड़ जाती है, अपना काम निकाल लेती है। और जो मूर्ख मक्खी होती है उसमें मक्खी गुड़ में गड़ी रहे हो, पंख रहे हो लपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए, वहीं मर जाती है। तो दोस्तों इस जीवन का रिटर्न टिकट कन्फर्म है। बापूजी बोलते हैं कि जब तब के माध्यम से अपना जीवन को सुधार करके जाना है। या रजिस्ट्री के चक्कर में नहीं पड़ना, आपकी गारंटी नहीं। मिली हुई वस्तुएं आपको छोड़ देगी या आप वस्तु को छोड़ देंगे, मिला हुआ पद आपको छोड़ देगा या आप मतलब जो है वो कुर्सी छोड़ देंगे, बापूजी कहते हैं। इसलिए इस संसार में अपने को रहना है। लेकिन बापूजी आगे बताते हैं कि तुलसी जग में यूं रहो जैसे मुख में रसना, खाती पीती नित तेल घी फिर भी चिकनी नहीं। मतलब बापूजी कहते हैं कि जग में अपने को ऐसे रहना है जीवा के समान, खाओ पियो सब काम करो, लेकिन अपने को अपना काम निकाल के इस संसार से जाना है। तो इस बात का ध्यान रखें। बापूजी आगे बोलते हैं तीसरी बात कि सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। मतलब हमेशा आप खुश रहो, ये बापूजी का तीसरा अनमोल वचन है। और चौथा बापूजी बोलते हैं कि माता पिता का सम्मान इस जीवन में बहुत जरूरी। जो माता पिता का बापूजी जगह जगह पूजन करवाते हैं। दोस्तों आज के युग में क्या हो रहा है कि माता पिता का लोग पूजन तो नहीं करते हैं, न मरने के बाद दिखावा ज़्यादा करते हैं। जब मर गए तो हरिद्वार जाएंगे, ऋषि को केस जाएंगे और वहाँ जाके जब उनकी अस्थियाँ विसर्जन करेंगे तो उसका लाइव फोटो डालेंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे कि मेरे कितने लोगों ने उसको लाइक किया। अरे दादा, अभी माता पिता है आपका, अभी उनको आप जीते जी अपने घर में पूजा करिए, उनको सम्मान की दृष्टि से रखिए, उनको खाने पीने में पहले उम्र के हिसाब से दीजिए, आप रखिए। ये धरती के माता पिता, ये बापूजी ने माता पिता का बोला। आज आप देखिए कोई फटी जीन्स मतलब जो है पहन के वो इंस्टाग्राम पर डाल देता है ना, उसकी अगर 1000, 1500, 2000 लाइक आ जाती तो वो बड़ा व्यक्ति हो जाता है। इतने भूख है। जहाँ बापूजी ने सोशल मीडिया से हटके एक नई जीवन बताया कि भाई माता पिता हमारा जीवन है। भले आप इंस्टाग्राम पर डालें या व्हाट्सएप पर डालें, न डालें, वो बात का विषय, लेकिन आपके घर में माता पिता है। मृत्यु के बाद आप 3 लाख 4 लाख का कार्यक्रम मत करना इतने बड़े लेवल का, लेकिन अभी आप उनकी सेवा करो, अभी उनका आशीर्वाद हो। तो धरती के माता पिता के ऊपर भी बापूजी ने बहुत महत्व बताया और उसका मतलब जो है पूजन वगैरह हर साल आशाराम बापूजी की समिति करवाती रहती है। दोस्तों फिर बापूजी ने चौथा जो फार्मूला दिया कि जिसके अंदर व्यक्ति का उनका जो खास चौथी ट्रिप बापूजी ने बताई, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, जिसके अंदर ये 6 गुण है, वो आदमी जहाँ कदम रखेगा वहाँ सफल हो जाएगा। तो दोस्तों
ये बापूजी ने बताया है। तो उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये 6 गुण अगर जिस विद्यार्थी में रहेगा वो जीवन में सफल ही सफल, जहाँ कदम रखेगा वहाँ से लाइन खड़ी हो जाएगी दोस्तों। तो ये करें। बापूजी ने एक और बोला कि ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा, यानी कि परमात्मा सच्चा है, बाकी सब झूठा है। आपको भले ही व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आपको लाखों लोग चाहते होंगे आपके फेसबुक आईडी पे, लेकिन उसके बावजूद भी केवल और केवल अंत समय में जब आप शरीर छोड़ेंगे, मृत्यु के समय सिर्फ और सिर्फ ईश्वर आपका किया हुआ जब तब यही आपके साथ जाएगा, बाकी सब यहाँ छूट जाएगा। तो बापूजी बोलते हैं सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। वो ईश्वर के सिवाय कहीं मन लगाए तो अंत में रोना पड़ेगा। ये बहुत पावरफुल शक्तियां हैं जो बापूजी बार बार कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों बापूजी ने 5वीं बात जो बोली है कि गौ माता का पूजन किया जाए। धरती की गौ माता, जिस प्रकार 33 करोड़ देवताओं का निवास गौ माता के अंदर है। गौ माता के अंदर सूर्य केतु नाड़ी होती है जो सीधा सूर्य के प्रकाश को रिसीव कर लेती है। गौ माता का दूध जिसमें स्वर्ण क्षार उसके अंदर रहते हैं, वो बच्चों को दे तो बच्चे अच्छे रहते हैं। गौ माता का गोनीत जो अपन पंचामृत उसके बिना नहीं बनता है। उसके अलावा अपन गोनीत को लेते हैं, स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो गोनीत का काफ़ी महत्व बताया, गोमूत्र का, तो उसका भी बापूजी ने गाय के ऊपर बहुत कुछ बोला है। गाय के कंडे के महत्व डाला है, सब कुछ है। तो गौ माता हमारी 33 करोड़ देवता का निवास है, पूजनीय, उसको आदर हमको करना है और उसका पूजा करना चाहिए। और गोपाष्टमी पे भी बापूजी के जगह जगह आश्रम में गायों की पूजा की गई। दोस्तों बापूजी ने आगे बताते तुलसी, आंवला और नीम का पेड़ का एक महत्व बापूजी ने चलाया। जो पहले नीलगिरी के पेड़ थे वो नुकसान करते थे। आसाराम बापूजी की समितियां ने दिन रात मेहनत करके आंवला, तुलसी और नीम का पेड़, पूरे देश ही नहीं विदेशों में इसका एक मुहिम चलाई। तो आज सब दूर आंवला, तुलसी के होता है। और अभी कोरोना के काल में जो इतनी मृत्यु हो गई लाखों की तादाद में दोस्तों, तो ये ऑक्सीजन जो हमको मिला ये तुलसी और आंवले और उनके पीपल के पेड़ों से बहुत मिला है। तो दोस्तों अब बापूजी की बातें सबको याद आ रही है कि हम काश हमको ये मुहिम चलाते रहना चाहिए। आज बापूजी जेल मंदिर में है दोस्तों, तो भी उनकी मुहिम जारी है, उनके सेवा कार्य जारी है। आज मतलब इस देश का दुर्भाग्य कह लो या कुछ भी कह लो कि जब जब संत इस धरती पर अवतरण रहा है तब तक उनका महत्व कोई नहीं समझ पाया। चाहे भगवान श्री राम आए तो उनका महत्व हम नहीं समझ पाए, चाहे कृष्ण आए तो हम उनका महत्व नहीं समझ पाए। ईश्वर ने अवतार ले लिया इस धरती पे, लेकिन लोगों ने उनसे भी पंगा लिया और उनको भी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। गुरु नानक को सताया, तुलसीदास जी को सताया, ऐसे तो कई संत को, मथुरा वाले बाबा को, जय गुरुदेव को सताया। संत श्री आशाराम जी बापू जी के साथ देखो आज क्या किया है। तो जब इस धरती से संत विदा हो जाते हैं या भगवान विदा हो जाते हैं, फिर हम उनको याद करते हैं कि मेरी झोपड़ी में राम आएंगे। आज वो जो भजन चल रहा है जगह जगह कि जरूर आएंगे मेरी झोपड़ी में राम आएंगे। तो वो राम तो पहले भी आए थे झोपड़ी में, अब क्या आएंगे, वो पहले आके चले गए और आएंगे। आपके भाव है, निश्चित रूप से भजन बहुत अच्छा है, मैं समर्थन करता हूँ कि गाना चाहिए। पर दोस्तों जो अभी धरती पर संत महात्मा हैं हमारे बीच में, हम उनका आदर करें, सत्कार करें, उनकी वाणी, उनके प्रवचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जोड़े और मतलब जो है इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, संतों के कार्यों को आगे बढ़ाएं। दोस्तों संत सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, नदियां, इन्होंने समुद्र को बांटा ही, इन्होंने सभी ने मिलकर दिए ही दिया, इस देश और दुनिया को दिए ही दिया। तो दोस्तों इनका जीवन ही दूसरों के लिए है, तो इनके प्रति हमारा आदर की नीति होना चाहिए। और मैं तो सरकार से भी निवेदन करूंगा कि बापूजी के केस पर पुनर्विचार करके उनकी आयु को देखते हुए, उनको सेवा कार्य को देखते हुए उनको शीघ्र से शीघ्र बाहर करना चाहिए बिना किसी शर्त के। दोस्तों ये मैंने कही। आगे और मैं आपको बात करता हूं दोस्तों, बापूजी ने सत्संग में आप देखिए कि होली, दीपावली और मतलब होली की रात, दीपावली की रात, जन्माष्टमी की रात, नवरात्रि, ये बापूजी ने विशेष बोला है कि होली दीपावली की जो रात होती है ये विशेष तरह की रहती है। इसमें जो जप तप करते हैं उनका मतलब जो है ये रात्रियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें शिवरात्रि हो, होली हो, दीपावली हो, जन्माष्टमी की रात्रि हो, रामनवमी हो, पूरी नवरात्रि हो, तो बापूजी ने बोला कि इनमें जब तब जो साधक करते हैं उनकी उन्नति होती है और उनकी आने वाली 10-10, 20-20 पीढ़ियाँ दोस्तों सुधर जाती है, 100-100 पीढ़ी सुधर जाती है, ऐसे हमारे गुरुदेव कहते हैं। तो इन आप विशेष जप करें। इसके अलावा सूर्य ग्रहण
चंद्र ग्रहण पे भी बापूजी बोलते हैं कि इस पर भी आप अधिक से अधिक जप तप करें, क्योंकि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब होता है तो 1 माला बराबर 1 लाख माला के बराबर फल मिलता है, तो लाख गुना फल मिलता है। तो बापूजी बोलते हैं कि सूर्य चंद्रमा ग्रहण जब होता है तब आप अधिक से अधिक जप करें। तो ये हमारे गुरुदेव का अनमोल वचन में से एक मैंने आपको बताया। और आगे बढ़ाएंगे। बापूजी एक बात बोलते हैं दोस्तों, लास्ट अंतिम बात, कि राजा भरतहरि, जिनके आज के मैं यंग स्टर्स से कहना चाहूँगा कि राजा भरतहरि के 365 दिन उनके आप कह लो कि लंच कह लो या डिनर कह लो, मतलब उनका जो भोजन सुबह शाम 365 तरह का बनता था। उनको बापूजी बोलते हैं कि उन्होंने गुरु गोरखनाथ को अपना गुरु बनाया और मतलब जो राजपाट सब छोड़ के एक किया। तो आप सोचो दोस्तों कितना सुख था आपके उज्जैन की इस राजा भरतहरि के पास, सब कुछ छोड़ के उन्होंने दीक्षा ली और गुरु गोरखनाथ के चरणों में सिर नवा के अपना जीवन सफल किया। मतलब ये यहीं रह जाएगा जो भी करना है। इसलिए दोस्तों गुरु अवश्य करना आप। बापूजी ये बोलते हैं कि उनका राजा भरतहरि का उदाहरण देके बताते हैं। आज की यंग स्टर्स से मैं कहना चाहूँगा 365 तरह का उनका खाना रोज का रोज बदलता था। ऐसे राजा भरतहरि ने गुरु के चरणों में अपना जीवन राजपाट छोड़ के बिताया। आगे बापूजी बताते हैं कि आज देखिए के त्रेता युग की बात है। बापूजी एक बहुत अच्छी मधुर कहानी मधुर बताते हैं, मैं वो बताना चाहूँगा कि त्रेता युग की बात है दोस्तों। उस टाइम पे मतलब जो है सती अनुसुईया का डंका इस धरती के ऊपर बज रहा था। मतलब सती अनुसुईया के समान कोई तप नहीं था। ये सती अनुसुईया के जो पति थे अत्रि मुनि, मतलब इनके पति थे, और सती अनुसुईया कर्दम ऋषि और दयाहुति की पुत्री थी दोस्तों। इन्होंने मतलब जो है अत्रि ऋषि से इनकी शादी हुई थी। वो कहानी लंबी है। एक विमान उन्होंने रचाया था दयाहुति, और उनका जो पूरे थे गुरुदेव की कृपा से बताते हैं। उसमें मतलब अलग अलग 9 कन्याओं का जन्म हुआ था। उसमें से मैं आपको सती अनुसुईया जी के जीवन पर प्रकाश डाल रहा हूँ। इनका जप तप सबसे ज़्यादा था। तो ऐसे मीटिंग चल रही थी देवों में भी ऊपर, तो नारद जी भी सुन रहे थे बात। तो लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती जी कह रही थी कि अपना जप तप कितना ये वो वगैरह। तो तीनों देव भी सुन रहे थे, शिव मतलब शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, विष्णु जी। तो वहाँ ऐसी बात चली कि इनका तप है लक्ष्मी जी का सबसे ज़्यादा है, कोई बोल रहा था पार्वती जी का। इसलिए नारद जी ने बोला कि सबसे ज़्यादा अगर आपको तप देखना हो तो इस देवलोक भूमि, अपने मनुष्य भूमि पर हमारी जो है इस पे सती अनुसुईया के बराबर किसी का तप नहीं। तो उन्होंने अपने अपने क्या उन्होंने ये बात बोला कि नहीं, हमसे ज़्यादा कोई ऐसी तपस्यावान कौन है इस महिला। बोले कि हे सती, मतलब जो अनुसुईया। तो ये बात तीनों देवियों को हजम नहीं हुई। तो उन्होंने देवियाँ का कोई भी काम निकालना हो तो एक माहिर होती है देवियाँ कि पति को मोहरा बना के काम निकाल लेती है। तो उन्होंने त्रिदेव की पत्नियाँ ने, तीनों ने प्लानिंग बनाई। किन्होंने? लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती जी ने। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश को अपने अपने हस्बैंड को, पति को मोहरा बनाया। और मोहरा बना के इन्होंने बोला कि आप जाओ वहाँ पे मनुष्य लोक में और जाके देखो, उनकी परीक्षा लो। अब परीक्षा लेने के लिए गए और आप परीक्षा में अगर मालूम पड़ जाएगा हमारे बराबर उनका मतलब तेज बल वगैरह है कि नहीं, तो गए साहब। तो त्रिदेव गए तो उन्होंने ब्राह्मण का रूप करके गए और इन्होंने दीक्षा लेना उनसे, मतलब जो है भिक्षा मांगी बदले में। तो भिक्षा मांगी तो सती अनुसुईया जब देने लगे तो इन्होंने कंडीशन रखी कि हम आपकी भिक्षा तभी स्वीकार करेंगे जब आप निर्वस्त्र होकर हमको मतलब जो है भिक्षा दोगे। तो देखा ध्यान करके सती अनुसुईया ने क्या देखा, है तो त्रिदेव है। उन्होंने ध्यान किया भगवान का और हाथ में जल लेके देखा, पूरा ध्यान तो त्रिदेव था। उन्होंने जैसे ही जल का छिड़काव डाला तो 6-6 महीने के बालक हो गए और उनको मतलब जो है भिक्षा के रूप में या कह लो कि उनके घर का अन्न जल कह लो कुछ भी हो, अपने वक्ष स्थल से उनको दूध पिलाया। तीनों को, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को 6-6 महीने का मतलब जो बालक हो गए। तो अब वो देवियाँ क्या हुआ, अब वो पति कहाँ गए, तो वापस नारद मुनि उस समय के सबसे बड़े पत्रकार थे, उन्हीं की मदद ली गई कि कहाँ गए। बोले भैया वो तो मनुष्य लोक में गए हैं और वहाँ 6-6 महीने के बालक बन गए। तो फिर तीनों आए, तीनों ने सिर पे पल्लू ढके और सती अनुसुईया से माफ़ी मांगी कि हमारे पतिदेव को लौटा दीजिए। बोले उठा लीजिए अपने पतिदेव। तो 6-6 महीने कौन किसका पतिदेव है, सब कंफ्यूज हो गए आपस में। हम तो आपकी बहू हैं, माफ़ी मांगी। और फिर उन्होंने प्रभु का ध्यान करके, अपने सतीत्व का रूप का ध्यान करके उसका मतलब जो पूरा जल का छिलका ब्रह्मा, विष्णु, महेश पे डाला, वापस उसी मूल स्वरूप में आ गए। तो दोस्तों बापू जी की ये मुझे सुनता हूँ मैं जब सत्संग में, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो कहना है कि सत्य है, तप है, उनका मंत्र जप के माध्यम से सती अनुसुईया का ये चमत्कार बापूजी ने कई कहानी में बताया। इसलिए आज की युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगा कि अधिक से मंत्र जाप करें। जाप से सर्व कार्य आपके सिद्धि होंगे। यदि रोजी रोटी की समस्या है
तो बापूजी कहते हैं कि गीता के 18वें अध्याय का जब उसका पाठ करें, इससे रोजी रोटी की समस्या दूर होगी। गीता करें, रामायण का पाठ करें और आपकी जो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक यात्रा, इसमें भी थोड़ा समय दें और आपके पास किसी बात की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, ये आसाराम बापूजी के सत्संग से मैंने ये सारी बातें आप तक पहुँचाई। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सबको अच्छा लगा होगा ये मेरा वीडियो। दोस्तों, ये आपका वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो इसको आप आगे शेयर करिए। मेरा यूट्यूब लिंक BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर, इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। हरि ओम।